डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल अक्सर एनसीईआरटी क्लास 10th में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, मैं बेसिकली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को ही फॉलो कराऊंगा आप लोगों को, जो कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आप लोगों को समराइज़ करा दूँ कि यदि मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है उसकी भी फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज की कैसी फील्ड होती है? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की कैसी फील्ड होती है? रेडियली इनवर्ड। मैं बताता हूँ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है बेटा? रेडियली इनवर्ड। ओके, यहां से दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि यदि मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, यदि मैं टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टेस्ट चार्ज पे, उसकी वजह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें यहीं तक ही समझना है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा। अब आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यदि टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेके आऊँ, मान लीजिए ये मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव Q नॉट, और ये क्या है? टेस्ट चार्ज। और इस चार्ज को क्या बोलूंगा मैं? सोर्स चार्ज। दिस इज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टेस्ट चार्ज हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब जब इस टेस्ट चार्ज को आप लोग इस सोर्स चार्ज के पास में लेके आएंगे तब होगा क्या? अब देखो एक बात और निकलती है यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। यानी हमें टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेना है और टेस्ट चार्ज की कोई भी फील्ड नहीं होती है। टेस्ट चार्ज हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा। अब बेटा समझना, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इस सोर्स चार्ज के पास में आएगा तब होगा क्या? मान लीजिए ये मेरे सामने सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव वाले केस का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज सॉरी, एंड दिस इज सोर्स चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को आप इस सोर्स चार्ज के पास में लेके आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? रिपल्सन होगा। जितना आप पास में लेके आ रहे हैं, यानी आपको पास में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास में लाने में। वहीं यदि ये नेगेटिव होता, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है मेरे सामने, और फिर से यानी हमने यहाँ पे लिखा हार्ड वर्क, हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? रिपल्सन रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन रिपल्सन फोर्स है। जैसे ही हम इसको इसके पास में लेके आ रहे हैं, हो क्या रहा है? ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये तो वैसे ही रहेगा, इसको भगाएगा, दूर भगाएगा। भाई क्यों आ रहा है मेरे पास में? भाग भाग। लेकिन तुम इसको मेहनत से लेके आ रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो। जितना पास में लेके आओगे उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना पास में ज़्यादा जितने पास में लेके आओगे इस टेस्ट चार्ज के, सॉरी इस सोर्स चार्ज के, उतना ही इस टेस्ट चार्ज पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वहीं अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज है और मान लीजिए ये मैं सोर्स चार्ज लेके आया, टेस्ट चार्ज लेके आया, सॉरी ये टेस्ट चार्ज हो गया Q नॉट।
जब इस टेस्ट चार्ज को मैं इस सोर्स चार्ज के पास में लेके आता हूँ, मेरा सोर्स चार्ज चेंज हो गया है, ये अब सोर्स चार्ज ये है, इस सोर्स चार्ज के पास में इस टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ, तो क्या हुआ, ये आराम से इसकी ओर चला आएगा क्योंकि इसकी फील्ड ही अंदर की तरफ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, रेडियली इनवर्ड। तो भैया जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए मैंने उसको अपोजिट करता हूँ और ये टेस्ट चार्ज है मेरे सामने, जैसे ही मैं लेके आऊँगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यानी कि हम जितना पास में आएंगे उतना ही हमें कम वर्क करना पड़ेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव चार्ज के पास में वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज के पास वाले पॉइंट पर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये बात आपके समझ में आई। इसके पास में जो भी पॉइंट होगा, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो ए पॉइंट पर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू बी पॉइंट। इसी तरीके से हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, ये हो गया फॉर नियर पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये नियर पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से मैं बात करूं फॉर नियर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के पास वाले पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, आप लोग देखिए ये 2 पॉइंट मैं यहाँ पर भी मान लूँ ए और बी, तो ए पर कम वर्क करना पड़ेगा, यानी पास में वर्क सबसे कम रहता है, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी कम रहेगा। ये बात कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नियर पॉइंट ऑफ व्यू, नियर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यदि नेगेटिव चार्ज के पास में आएंगे आपको वर्क कम से कम करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ आप लोगों को। अब हम इसके न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल है NCERT का, 2 पॉइंट हमारे सामने दिए हुए हैं ए और बी। ये मेंटेन है 118 वोल्ट पोटेंशियल है और ये है 128 वोल्ट, सॉरी 118 वोल्ट एंड दिस इज 128 वोल्ट। और हमें ये टेस्ट चार्ज जो है ए पॉइंट पर हमारा कैप्ट है, यानी ए पॉइंट पर रखा हुआ है। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यदि इसकी जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 2 कूलम। इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर CBSE पूछ लेता है। अब होगा क्या, अब इसको करने का बहुत शॉर्ट तरीका आपको पता है, V इज इक्वल टू W/Q, आप लोग लगा देंगे, सभी बच्चे लगाएंगे। लेकिन एक बार आप इसे कंसेप्ट को तो समझिए कि आपका टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कब यूज़ करते हैं, जब कहीं सोर्स चार्ज रखा हो। मान लो जब नहीं दिया हो एग्जाम में तो सोर्स चार्ज आप पॉजिटिव मानिए, सोर्स चार्ज मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं दे रहा था न्यूमेरिकल में, इसकी फील्ड कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड। जब ये रेडियली आउटवर्ड बनेगी, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, यानी कि क्या हो गया, नियर पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब ए पॉइंट से आप बी पॉइंट की ओर लेके आते हैं इस टेस्ट चार्ज को, तब कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपसे पूछा है न्यूमेरिकल में, यानी कि W आपसे पूछा है। और जो टेस्ट चार्ज है Q0 उसकी वैल्यू दे रहा है 2 कूलम। ओके, यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो मैं वर्क इजीली कैलकुलेट कर सकूँगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करूँगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है कितना भाई, इस ए पॉइंट पर तो 118 वोल्ट है और इस बी पॉइंट पर 128 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमारे सामने निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, दैट मीन 10 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे सामने, 10 वोल्ट है। अब इस 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, आपके सामने चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो आपको यहाँ पर वर्क निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। V इज इक्वल टू W/Q0। V आपने निकाला है यहाँ पर 10, वर्क आपसे पूछा है और Q0 आपके सामने 2 कूलम में, दैट मीन W की इक्वल टू वैल्यू आएगी, वो आएगी 20 जूल, या आप बोल सकते हैं 20 वोल्ट कूलम।
क्योंकि 1 वोल्ट कूलॉम इक्वल टू 1 जूल। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कंसेप्ट। कुछ नहीं है इस तरह की न्यूमेरिकल में, आप लोग कोई सा भी डेटा ले लीजिए, आपकी बुक में कई सारे न्यूमेरिकल हैं इस तरह के मेंटेन किए हुए हैं, इस तरह के दिए हुए हैं, आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं है। यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, मैं आपकी तरफ से बता रहा हूं। सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा, इसकी फील्ड कैसी होगी, रेडियली इनवर्ट। इसकी फील्ड रेडियली इनवर्ट होगी। अब बोल रहा है 0.118 से 128 वोल्ट लेके आ रहा है। अब ये न्यूमेरिकली गलत बोल रहा है, 118 से 128 लेके आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं ये 118 वोल्ट हो गया और ये हो गया 128 वोल्ट। अगर नेगेटिव मान रहे हो आप तो 118 वोल्ट यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और मैंने क्या बोला था, नियर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज वर्क विल बी मिनिमम। तो यहाँ वर्क कम करना पड़ रहा है, यानी पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम है। वर्क किस पे डिपेंड है, पोटेंशियल। पोटेंशियल किस पे डिपेंड है, वर्क पे। क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q, भूल गए। अब यहाँ पर वही चीज है, आपको कैलकुलेट करवा रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने। जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे वर्क, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आता है, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, दैट मीन 10 वोल्ट। आपके सामने जो चार्ज टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू Q0 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 कूलम। यहाँ से आप लोग वर्क निकाल सकते हैं इजीली। वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q, दैट मीन 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 जूल। न्यूमेरिकल कैसा भी हो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने ये एक न्यूमेरिकल टच किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।